हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स एक्सप्लोरिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इसमें एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। वो सीरीज रहेगी एमएससी प्रीवियस ईयर के पेपर। एमएससी प्रीवियस ईयर के पेपर कौन कौन से रहेंगे, हम कौन से पेपर यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये वीडियो में बता रहा हूँ मैं आपको। तो एमएससी का फर्स्ट जो पेपर रहता है, इस प्रकार से पूरा स्ट्रक्चर आप समझ लेना एक बार। एमएससी को हर एक स्टूडेंट इसको देख लेना, क्या रहता है प्रीवियस, कितने पासिंग मार्किंग रहते हैं, कितने नंबर का पेपर आता है, ये पूरा यहाँ पे देखना। एमएससी प्रीवियस ईयर इसमें जो फर्स्ट पेपर रहता है वो हमारा रहता है एलजेब्रा। कौन सा रहेगा? एलजेब्रा इसमें फर्स्ट पेपर रहेगा। सेकंड पेपर जो इसमें रहेगा वो रहेगा टोपोलॉजी का, थर्ड जो पेपर है इसमें, फर्स्ट पेपर एलजेब्रा का, सेकंड पेपर इसमें टोपोलॉजी और एक इसमें रियल फंक्शन भी आता है। 2 यूनिट इसकी भी आती है, लेकिन इसको मेन जो नाम है उसको टोपोलॉजी के नाम से ही जानते हैं। इसमें रहेगा थर्ड पेपर रहेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। थर्ड पेपर रहता है डिफरेंशियल इक्वेशन। फोर्थ जो पेपर रहेगा वो हमारा रहेगा टेंसर। इसमें भी 2 बुक चलेगी, अभी बता देता हूं मैं आपको इसमें भी। और एक रहेगा हमारे पास मैकेनिक्स। इसमें हमारे पास ओनली एक ही बुक रहेगी, इसमें 2 बुक रहेगी, इसके बाद में भी 2 बुक रहेगी। यह एमएससी प्रीवियस ईयर एनुअल ईयरली जो एग्जाम होती है इसकी बात कर रहा हूं। अगर नेक्स्ट ईयर या अब की बार चांस कम है सेमेस्टर लागू होने की, अगर अब की बार भी सेमेस्टर चेंज होता है तो ये कोर्स चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो कोर्स चेंज नहीं होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो। टेंथ में भी आपकी कितनी बुक है? 2 बुक है। और मैकेनिक्स में भी आपकी 2 बुक है। जो टोटल जो बुक है वो कितनी हो गई? 2, 4, 6, 8 और 9 इसमें टोटल बुक हो चुकी है। अगर इसमें बात करते हैं हम, सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे हम एलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। हर एक जो पेपर है वो 100 नंबर का आता है। प्रत्येक पेपर कितने नंबर का आता है? 100 नंबर का आता है। पास होने की जो मिनिमम मार्किंग है वो आप एक पेपर में 20 नंबर भी ला सकते हो, एक पेपर में 20 नंबर भी ला सकते हो, ओनली फॉर ओनली 1 पेपर में, ठीक है। और बाकी जो पेपर में है आप भी 25 नंबर ला सकते हो। कितने नंबर? 25 नंबर। लेकिन आपकी जो टोटल परसेंटेज है, वो कितनी होनी चाहिए? टोटल जो परसेंटेज है वो आपके 36% होनी चाहिए। ये जो है एनुअल के अकॉर्डिंग है। अगर हमारा सेमेस्टर बेस लागू होता है तो उसके अकॉर्डिंग जो चेंज रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा। अभी तक जो सेमेस्टर बेस है वो यूजी के अंदर ही लागू किया गया है। पीजी में लागू होगा तो पीजी में आपको बता दिया जाएगा। तो हम बात करते हैं फर्स्ट पेपर की। एलजेब्रा की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले आएगा एलजेब्रा। और एलजेब्रा का जो मेन बेस है वो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो हम बीएससी से स्टार्ट करना पड़ेगा। 1 से 2 लेक्चर आपको बीएससी के देखने पड़ेंगे लगभग आपको। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें ग्रुप। क्या पढ़ेंगे? ग्रुप। 2 नंबर में इसमें हम पढ़ेंगे सब ग्रुप। फिर इसमें पढ़ेंगे हम क्विसेंट ग्रुप, कोसेट ग्रुप, फिर इसमें नॉर्मल ग्रुप, फिर नॉर्मल सब ग्रुप। इस पर नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ेंगे। आगे भी फिर इसमें आगे और चलता रहेगा। होमोमोर्फिज्म आ जाएंगे, आइसोमोर्फिज्म आ जाएंगे, इपिमोर्फिज्म आ जाएंगे, ऑटोमोर्फिज्म आ जाएंगे। इस प्रकार से हम आगे पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। फिर हमारी क्या हो जाएगी? यूनिट। ये यूनिट ही बहुत इजी यूनिट है। अगर आप इसको सही तरीके से प्रॉपर्ली अगर आप इसको समझते हो, फर्स्ट लेक्चर से देखोगे स्टार्टिंग से तो लास्ट लेक्चर तक आपको भी समझ में आ जाएगा कि हम भी इसको बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे एलजेब्रा और इसमें फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा ग्रुप। तो आप देख सकते हो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर कर देना। अब पढ़ेंगे हम इसमें एलजेब्रा। एलजेब्रा क्या रहता है, एलजेब्रा का अर्थ क्या हो रहता है, ये इस वीडियो में पढ़ेंगे। एलजेब्रा के अंदर हमने 3rd ईयर में भी पढ़ा था, बीएससी 3rd ईयर में भी। और इसमें पढ़ेंगे हमें एलजेब्रा और एलजेब्रा का आगे की स्ट्रक्चर क्या रहती है। जब बात करें अगर एमएससी की तो एमएससी में भी पढ़ेंगे एलजेब्रा से आगे एबेलियन ग्रुप, इन सभी ग्रुप को, आइसोमोर्फिज्म ग्रुप, इन सभी ग्रुपों को छोड़ के सब आगे की बात करेंगे। आगे की बात करने से पहले अगर हमें पास अगर ग्रुप ही नहीं पता, ग्रुप की प्रॉपर्टी नहीं पता तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम सीखते हैं ग्रुप। अब बात करते हैं ग्रुप की। पेपर नंबर फर्स्ट है एमएससी प्रीवियस ईयर के अंदर एलजेब्रा। बात करते हैं ग्रुप की। तो ग्रुप की जो डेफिनेशन रहती है वो क्या रहती है? लेट जी कोमा स्टार बी एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। अगर हमारे पास कोई भी
स्ट्रक्चर रहेगी, जो ग्रुप रहेगा उसकी जो स्ट्रक्चर रहेगी यानी कि जो बनावट रहेगी वो किस प्रकार से रहेगी, जी कोमा स्टार जहां दिया गया है। और स्टार क्या है, एक ऑपरेशन संक्रिया की, इसमें प्लस संक्रिया लगानी है, माइनस, गुणा, भाग, जो भी संक्रिया अगर हमें देगा वो संक्रिया किस प्रकार से हम इसमें लगा सकते हैं। वीन स्ट्रक्चर वेयर जहां पे जी इज एनी सेट, जी क्या है, कोई भी सेट है जो दिया हुआ होगा हमें क्वेश्चन में, जी तो एक जनरल सेट लिया गया है। एंड स्टार इज एन ऑपरेशन, स्टार एक ऑपरेशन है, यहाँ पे जो स्टार है वो एक जनरल ऑपरेशन है। अब ये प्लस का भी दे सकता है, माइनस का भी दे सकता है, अन्य कोई बना के भी हमें ऑपरेशन दे सकता है। देन तब हम जी कोमा स्टार इज कॉल्ड ग्रुप बोलेंगे, तब क्या बोलेंगे, जी कोमा स्टार को ये क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। कब, जब ये निम्न प्रॉपर्टी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, इफ इट सेटिस्फाइज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, जब ये नीचे की जो प्रॉपर्टी है दी ये प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करेगा। ग्रुप कब बनेगा, जब वो चार प्रॉपर्टी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तब वो क्या बनता है, एक ग्रुप का निर्माण करता है। अब ग्रुप किस प्रकार से बनेगा देखना, क्लोजर, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी रहेगी वो क्लोजर रहेगी। इस प्रकार से आप देखना, आप जरूरी नहीं पहली प्रॉपर्टी आप इस क्लोजर को प्रूव करो, सेकंड प्रॉपर्टी आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करो, आप चाहो तो नीचे से भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करके ला सकते हो। आप पहली प्रॉपर्टी इसको मान सकते हो, दूसरी इसको मान सकते हो, तीसरी इसको या फोर्थ इस प्रॉपर्टी को भी मान सकते हो। लेकिन इसमें कारण क्या रहता है, सबसे पहले जो आसान जो प्रॉपर्टी रहती है वो क्लोजर प्रॉपर्टी रहती है, उससे पास थोड़ी सी जो डिफिकल्ट रहेगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रहेगी, उसके बाद में जो एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ये जो प्रॉपर्टी है सबसे जो आसान प्रॉपर्टी है वो क्लोजर रहती है। तो अगर कोई ग्रुप है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम आगे ही क्यों जाते हैं, आगे भी नहीं बढ़ना, इसलिए हम सबसे पहले क्या पढ़ लेते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, ताकि वो आगे अगर यही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं रहती है तो हम आगे के झंझट में क्यों जाए। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है, कोई भी दो एलिमेंट, एनी एलिमेंट जो ग्रुप दिया होगा इस ग्रुप से आप किसी भी प्रकार के दो एलिमेंट ले लो, उस ग्रुप से डायरेक्ट दो एलिमेंट, और उन दोनों डायरेक्ट एलिमेंटों में अगर वो स्टार ऑपरेशन अगर आप लगाओगे, इस ग्रुप से अगर आप कोई भी दो एलिमेंट ले लो, इन दोनों एलिमेंटों के मध्य अगर वो स्टार आप ग्रुप लगाओगे तो वो वापस किस में आना चाहिए, वापस जी में ही आना चाहिए। जैसे ए और बी दो ग्रुप, दोनों जो एलिमेंट है वो ग्रुप जी से लिया हमने, और सेट से, सॉरी यहाँ जी अभी तक क्या है, सेट है, जी यहाँ तक सेट रहेगा, जब ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के बाद में क्या बनेगा, वो ग्रुप बनेगा। जी क्या है, यहाँ पे एक सेट है, ए कोमा बी एक सेट, जी से हम दो एलिमेंट लेंगे और इन दोनों के मध्य प्रॉपर्टी लगाने के बाद ए स्टार बी वापस वो उसी सेट के अंदर आता है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। एग्जांपल के रूप में अगर हम देखें, ए कोमा बी बिलोंग करेगा जी में, इसी प्रकार से जी कोमा स्टार एक रहेगा एक स्ट्रक्चर, तो इस स्ट्रक्चर के रूप में अगर एन प्लस देखते हैं हम, ठीक है। अब एन से हम कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, कोई भी जो आपकी इच्छा हो वो एलिमेंट ले लो, हमने लिया 2 और 3, दोनों एलिमेंट कहां बिलोंग करेंगे, एंड नेचुरल नंबर, 2 भी नेचुरल नंबर और 3 भी नेचुरल है, दोनों किसमें बिलोंग करेंगे, एन में। अब यहाँ पे जो संक्रिया दे रखी है वो क्या दे रखी है, हमारे पास प्लस की दे रखी है। अब इन दोनों का योग करेंगे तो वापस क्या इसी में नहीं आएगा क्या, जैसे 2 + 3 वापस क्या ये 5, ये बनेगा 5 और 5 वापस क्या नेचुरल नंबर में नहीं आता है क्या, अगर नेचुरल नंबर में आ रहा है ना तो ये हमारे पास क्या करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई तो वीडियो लाइक और कमेंट में जरूर बता दें। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी तीन एलिमेंट अगर हम इस सेट से लेंगे और इन तीनों एलिमेंटों के बीच में अगर वो इस प्रकार से अगर हम क्या लगाएंगे, ऑपरेशन लगाएंगे, वो ऑपरेशन लगाने के बाद में दोनों प्रकार में वो वापस क्या आ जाना चाहिए, इक्वल आ जाना चाहिए, दोनों ऑपरेशन क्या आ जाने चाहिए, इक्वल अगर आ जाते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। जैसे फॉर ऑल ए बी सी, तीन एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट जी सेट जी से लिया हमने, सेट जी से। अब इन तीनों के मध्य इस प्रकार से प्रॉपर्टी लगाएंगे, ए स्टार बी, इनको कोष्टक में बंद करेंगे, स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार कोष्टक बी स्टार सी के, यानी कि कोई भी अगर हम इसी ग्रुप में देख लेते हैं इसका पता भी लग जाएगा कि ये ग्रुप बनेगा या नहीं बनेगा। हमने अब केवल 1 2 और 3 एलिमेंट लिए
और तीनों एलिमेंट कहां से लेंगे, सेट एन से लेंगे। कहां से लेंगे, सेट एन से। अब मैं इनको इस प्रकार से जोड़ू 2 + 3 प्लस इक्वल 1 + 2 + 3। एक बार तो इन दोनों को एक साथ ऐड करना है और एक बार इन दोनों को एक साथ ऐड करना है। तो पहले क्या करते हैं, कोष्टक वालों को सोल्व करते हैं। इसका योग कितना होगा 3 + 3 और इसका कितना रहेगा 1 + 5। इसका योग कितना आएगा 6 और इसका योग भी कितना आएगा 6। यानी कि जो ये n प्लस है वो हमारा क्या होता है, एसएसटी प्रॉपर्टी को भी क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। और ये हमारे पास वापस किससे आ रही है, n से ही आ रहा है। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, जो ये सेट है जी, इस सेट से एक एलिमेंट हमने लिया a, इस सेट से एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, इस सेट से हमने एक एलिमेंट लिया, देन तब हमारे पास क्या होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। एक से एक एलिमेंट अगर आप लेते हो तो दूसरा एलिमेंट ई इस प्रकार से एग्जिस्ट करना चाहिए कि ए स्टार ई जो ऑपरेशन दिया हुआ है उन दोनों एलिमेंट्स के मध्य ऑपरेशन लगाने के बाद में वापस क्या आना चाहिए, हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट ही आना चाहिए। ए स्टार ई इजिकल टू ई आना चाहिए और ई स्टार ए इजिकल टू क्या आना चाहिए वापस, सॉरी ये हमारे पास यहाँ पे ए आएगा, ये हमारे पास यहाँ पे ए आएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट का अर्थ होता है अगर आप किसी भी संख्या के साथ या किसी भी नंबर के साथ अगर उसको लगा देते हो ना तो उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 है, इसमें अगर मैं क्या प्लस कर दूं तो वापस 2 ही आ जाना चाहिए। तो इसमें मैं 0 ऐड कर देता हूं तो ये वापस क्या आएगा, 2 ही आएगा। किसी भी जो संख्या है अगर 3 है तो इसको मैं 3 को कितने से गुणा करूं ताकि वापस 3 आ जाए हमारे पास। अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लिकेशन करता हूं देन तब हमारे पास कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। यानी कि प्लस का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो 0 होगा और गुणा का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी होगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो यहां से ए स्टार ई इजिकल टू ए इक्वल रहेगा ए स्टार ए के। यानी कि इसमें अगर कुछ भी एलिमेंट, ए एलिमेंट जी से लिया और डी एग्जिस्ट, जब ई एलिमेंट है वो जी में बिलोंग करना चाहिए इस प्रकार से कि इन दोनों के मध्य जो ऑपरेशन दिया हुआ वो लगाने पर वापस ए का ही प्राप्त हो जाए। देखना एग्जांपल के रूप में देखना, ए एलिमेंट हम एन से लेते हैं तब बी एलिमेंट जो ई रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा, देखना यहां से हम देखेंगे। अगर 1 यहां से बिलोंग करता है एन में तो यहां अगर ये रखेंगे इस जगह तो यहां रहेगा 1 और ऑपरेशन क्या दे रखा हमारे पास, प्लस का इक्वल प्लस, और वापस क्या आना चाहिए हमारे पास, 1 ही आना चाहिए। तो इसमें क्या ऐड करूं मैं, यहाँ पे 0 ऐड करूं। तो ये 0 है वो इसमें बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये 0 इसी ग्रुप में वापस क्या कर रहा हो, बिलोंग कर रहा हो एन में, तब तो वो आगे की प्रॉपर्टी हम देखेंगे, अन्यथा आगे की प्रॉपर्टी नहीं देखेंगे ग्रुप के लिए। बट नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है तो यहां से 0 डज नॉट बिलोंग करेगा एन में। नेचुरल नंबर में 0 बिलोंग नहीं करेगा तो यहां से n प्लस वो ग्रुप का निर्माण भी नहीं करेगा। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। ये ओनली इस ग्रुप के लिए बताया गया है, बल्कि हर एक ग्रुप के लिए नहीं है कि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, हर एक ग्रुप के लिए सेटिस्फाई करेगा, कुछ प्रॉपर्टी है जिनके लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, अगर कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे और उन दोनों एलिमेंटों को वो ऑपरेशन लगाएंगे तो वो ऑपरेशन लगाने के बाद में वापस क्या आना चाहिए हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। जैसे यहां से देखना एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, यहां से फॉर ऑल मैंने एक एलिमेंट लिया, कोई सा भी एक एलिमेंट सेट जी से मैंने एक एलिमेंट लिया और वो इस प्रकार से दिए एग्जिस्ट करें तब हमारे पास दूसरा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। अगर आपने एक एलिमेंट उठा लिया ना, जैसे अगर आपने 2 एलिमेंट उठा लिया, नंबर 2 अगर आप इस ग्रुप से उठा लिया तो इस प्रकार से दूसरा एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए उसी में, तब बी इसमें एग्जिस्ट करेगा, इसमें सेट जी में। सर दैट इस प्रकार से कि इन दोनों के मध्य अगर आप ऑपरेशन लगाओगे ए स्टार बी इज इक्वल टू ई, ये इक्वल इसके आ जाना चाहिए इक्वल बी स्टार ई ए के। तो यहां से आप देखना ए स्टार बी इक्वल टू ई आना चाहिए। तो यहां से हम 2 एलिमेंट लेंगे,
अब ये किस प्रकार से एग्जिस्ट करेगा, तो ये एग्जिस्ट करने के लिए यहाँ देखना आपको एक एलिमेंट है ए स्टार बी, तो आपको एग्जांपल के रूप में समझा देता हूँ 1 2। यहाँ से देखना दो एलिमेंट, अगर मैंने 2 यहाँ से लिया ग्रुप सेट जीसी, यहाँ सेट अगर एन से लेकर चलते हैं तो सेट एन से हमने लिया। अगर ये है, अगर हम बात करते हैं हम आगे, ये 2 है, अब ये 2 किस में बिलोंग करेगा, एन में बिलोंग कर रहा है। अब इस प्रकार से कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, तो यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। साइन किसका हमारे पास, ऑपरेशन प्लस का। अब ये बी है, मैं सर ऐसा ही इसको रख लेता हूँ। इक्वल रहेगा हमारे पास आइडेंटिटी। अब प्लस की आइडेंटिटी क्या होती है, इक्वल क्या आना चाहिए आइडेंटिटी, और प्लस की आइडेंटिटी होती है हमारे पास 0। अब यहाँ से इसका बी का मान कितना आएगा, यहाँ से -2। तो ये -2 इस ग्रुप में अगर एग्जिस्ट करता है देन तब हमारे पास क्या रहेगा, ये सेट रहेगा, अन्यथा ये सेट का निर्माण नहीं होगा। तो ये हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है सेटिस्फाई। अगर आपके समझ में आई है तो कमेंट में जरूर बताना। अगर हम नेक्स्ट इसी में देखेंगे, अब जैसे मैं एग्जांपल दूंगा आपको, ग्रुप के एग्जांपल करवाऊंगा 5 से 7 क्वेश्चन ओनली फॉर ग्रुप के। ये ग्रुप यहाँ से देखना, एक एग्जांपल तो यहीं क्लियर होता है। जी कोमा स्टार एन प्लस क्या ग्रुप का निर्माण करता है क्या, एन प्लस। अब यहाँ से हमने प्रॉपर्टी देखी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये क्या कर रहा था, सेटिस्फाई कर रहा था। एक बार मैं इसको दोबारा से समझा देता हूँ इसी को। एक तो एग्जांपल यही हो जाएगा हमारे पास क्या, जी कोमा स्टार इजिकल टू एन प्लस ये दे रखा है। ये स्ट्रक्चर है, इसी प्रकार से स्ट्रक्चर है। लेट जी कोमा स्टार भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। जी क्या है, एक एनी कोई सेट है, तो यहाँ जी एन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई सेट हो जाएगा। और एच स्टार इज एन ऑपरेशन, तो यहाँ पे ऑपरेशन किसका दे रखा है हमारे पास, प्लस का ऑपरेशन दे रखा है। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्यूशन करेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होनी है, क्लोजर। अब मैंने क्या किया, दो एलिमेंट फॉर ऑल ए कोमा बी, तो मैं फॉर ऑल 2 और 3 इसमें से ले लेता हूँ। कोई सा भी एलिमेंट ले लेना, आपकी मर्जी हो वो एलिमेंट। तो ये बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर में, बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, यहाँ से 1 2 3 योर फोर प्लस इनफाइनाइट, फॉर ऑल प्लस इनफाइनाइट के लिए होता है। अब यहाँ से इन दोनों के मध्य अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं, यहाँ पे ऑपरेशन किसका दे रखा है, यानी कि स्टार का किसका है, प्लस का, और जी क्या दे रखा है, एन। यही है। यहाँ से दो एलिमेंट 2 प्लस 3, तो ये वापस किस में आना चाहिए, सेट जी में। यहाँ सेट क्या है हमारे पास, एन। इसका योग कितना होगा, 5 का। ये किस में बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर में। यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, कोई भी 3 एलिमेंट लेंगे, कोई भी आप 3 एलिमेंट लेना, 1 2 3, ये नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रही है ना, कर रही है। इसके बाद में आप देखना दो को, अगर पहले इन दोनों को जोड़ेंगे फिर प्लस इसको करेंगे, फिर लास्ट वाले प्लस 2 को जोड़ेंगे फिर इसको प्लस करेंगे, तो हमारे पास कितना आना चाहिए, दोनों को मान क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। तो यहां से देखना +2 + 3 इक्वल 1 + 2 + 3। पहले क्या करेंगे, दोनों को, इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर लास्ट वाले दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ 3 + 3 इक्वल 1 + 5 आ जाएगा, और इनका योग कितना रहेगा 6, और इनका योग कितना रहेगा 6, यानी कि दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल। इसका मतलब है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नेम की भी क्या करता है, पालना कर रहा है। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट प्रॉपर्टी नंबर 3 की अगर बात करते हैं, ओवरऑल कोई भी एक एलिमेंट लेंगे, कितना लेंगे हम, 2 ले लेते हैं, वो बिलोंग करना चाहिए नेचुरल नंबर में। ठीक है, इन जनरल में आपको इसमें समझा रहा हूं, तो ए बिलोंग करना चाहिए जी में, तो हम 2 एक एलिमेंट, पर्टिकुलर एलिमेंट लिया है हमने, तो 2 बिलोंग करना चाहिए एन में, 2 बिलोंग करना चाहिए एन में। तो ये बिलोंग करेगा, तो दीर एग्जिस्ट ई किस प्रकार से बिलोंग करना चाहिए, वो इसमें जाना चाहिए जी में, तो हमें पता नहीं जी क्या होगा, तो देर एग्जिस्ट इस प्रकार से बिलोंग करना चाहिए ई, वो किसमें होना चाहिए, नेचुरल नंबर में। ठीक, अब ई का क्या मान रहेगा वो हमें पता नहीं, बिल्कुल भी यहाँ से निकालेंगे, तो ए का मान निकालेंगे, यह प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे, जैसे ही 2, अब स्टार था वो किसका था हमारे पास, प्लस का, इक्वल में क्या है ई, और बराबर क्या आ जाना चाहिए 2। अब यहाँ से ई का मान कितना होना चाहिए, 2 - 2, इसको इस साइड भेज देंगे तो ई का मान कितना आएगा 0, यानी ई का मान 0 आना चाहिए। वो 0 किस में से आना चाहिए, इस सेट में से, यानी कि नेचुरल नंबर्स में से आना चाहिए।
तो ये जीरो क्या नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है क्या? जीरो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो प्रॉपर्टी है ओनली दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तीसरी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो आगे भी हम चेक नहीं करेंगे। ये हमारे पास क्या है, नॉट ग्रुप। ये हमारे पास क्या है, n प्लस ग्रुप का निर्माण नहीं करता है। कैसे नहीं करता है? जीरो डज नॉट बिलोंग करता है n, ठीक है। तो ये क्या है, नॉट ग्रुप, n प्लस क्या हमारे पास ग्रुप का निर्माण नहीं करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कुछ एग्जांपल और उनको देखते हैं। अब देखते हैं हम एग्जांपल नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं। w यहाँ पे क्या है, होल नंबर है जिसमें जीरो क्या है इसमें शामिल है। w इक्वल टू क्या है हमारे पास, होल नंबर जिसमें जीरो भी शामिल है 1 2 3 इनफिनिट तक, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे पास w होल नंबर है, तो इसकी अगर हम चेक करें कि ये ग्रुप होगा या नहीं होगा, तो एग्जांपल नंबर सेकंड की अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो यहाँ से g को दे रखा है, g कोमा स्टार w और प्लस ये क्या होगा हमारे पास, ग्रुप होगा या नहीं होगा, इसके लिए हम चर्चा करें। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी थी हमारी क्या थी, क्लोजर प्रॉपर्टी थी। तो इसमें से दो एलिमेंट लेंगे हम। इन जनरल अगर कोई दो एलिमेंट लेकर देखते हैं हम, कोई भी दो एलिमेंट लेंगे हम इसमें से w में से, तो यहाँ से 2 और 3 एलिमेंट लिया, ये वापस बिलोंग किसमें करना चाहिए, w में। इन दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर है, जो ये प्रॉपर्टी है, सॉरी ये जो ऑपरेशन है वो किसमें होना चाहिए, प्लस में, तो वापस इन दोनों का योग किसमें आना चाहिए, w में आना चाहिए। इन दोनों के बीच में स्टार लगाएंगे, मतलब ऑपरेशन लगाएंगे, तो 2 + 3, और इन दोनों का योग किसमें आना चाहिए, w में, तो 5 के बिलोंग करेगा w में। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, सेटिस्फाई हो चुकी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, क्लोजर। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो चुकी, सेटिस्फाई कर रहा है। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, कोई भी 3 एलिमेंट इन जनरल लेंगे, कोई सा भी 3 एलिमेंट और आर इस प्रकार से लेंगे हम, जैसे 3 और 4, ये बिलोंग करेगा w में। ये तो बिलोंग कर रहा है ना w में। हम इन तीनों को दो साइड करेंगे, दो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस प्रकार से होती है। तो जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है स्टार बी स्टार सी, पहले इन दोनों का योग इक्वल होना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी के, इन दोनों के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से हम लेंगे 2 प्लस स्टार, ऑपरेशन किसका दे रखा है हमारे पास, प्लस का, ये किसका है, काम कर रहा है, स्टार का काम कर रहा है, ठीक है। तो यहां से b का मान 3, फिर प्लस ये किसका है 4, यहां से a कितना है हमारे पास 2, ये ऑपरेशन किसका है, प्लस का, b कितना है हमारे पास 3, ऑपरेशन प्लस का, और 4। योग में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज क्या होती है, सेटिस्फाई होती है, लेकिन माइनस के अंदर क्या रहती है, सेटिस्फाई नहीं रहती है। गुणा के अंदर भी ऑलवेज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। इसमें देखना कितना आ जाएगा, 5, कितना आएगा इसका 5 + 4 इक्वल कितना आएगा हमारे पास 2 + 7, इनका योग कितना होगा 9, इनका भी योग कितना होगा 9, यानी कि दोनों क्या आ रहे हैं इन जनरल हमारे पास इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी क्या है हमारे पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या है, सेटिस्फाई है, यानी कि। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 30। प्रॉपर्टी नंबर 30, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका एग्जिस्टेंस क्या इन्वर्ट एलिमेंट करेगा या नहीं करेगा, हमने भी देखा था 0, और 0 एलिमेंट क्या कर रहा है, इसमें बिलोंग कर रहा है, यानी ये भी क्या करेगी, एग्जिस्टेंस करेगी, इन्वर्ट इसका भी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। देखना 4 कोई भी एक एलिमेंट लेंगे हम, 2 इन जनरल कोई एलिमेंट लिया, ये बिलोंग कर रहा है किसमें, w होल नंबर में। दीर एग्जिस्ट, तब हमारे पास कोई एक एलिमेंट इस प्रकार से एग्जिस्ट करना चाहिए, किस प्रकार से, ई होना चाहिए, वो ई क्या होगा, वो हमें देता। वैसे तो ई प्लस के लिए क्या होता है 0 होता है, लेकिन हम यहाँ से निकालेंगे वो एग्जिस्ट करना चाहिए, तो ये बिलोंग करना चाहिए किसमें, w होल नंबर में। अब आगे ऑपरेशन देखते हैं, तो यहाँ से ऑपरेशन रहेगा 2 और स्टार दे रखा है, तो स्टार की जगह क्या लगाएंगे, प्लस ई, इक्वल में क्या आना चाहिए हमारे पास ए, यानी कि ये जो एलिमेंट है यही वापस आना चाहिए, यानी कि ये एलिमेंट यहाँ आना चाहिए। तो ई का मान कितना रहेगा यहाँ से 2 - 2, और ई का मान कितना रहेगा यहाँ पे 0। अब 0 एलिमेंट होल नंबर में आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये ई एलिमेंट को एग्जिस्ट
कर रहा है, यानी कि 0 एलिमेंट बिलोंग कर रहा है W में। फिर भी ये ग्रुप नहीं बनेगा या बनेगा, चेक करते हैं हम। प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात करें तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इसका इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। अब इनवर्स एलिमेंट का मतलब यह नहीं कि 1/2 रहेगा, जैसे प्लस के लिए इनवर्स एलिमेंट क्या हो जाएगा -2, +2 के लिए इनवर्स एलिमेंट -2, -2 के लिए इनवर्स एलिमेंट +2 हो जाएगा, एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। विपरीत का मतलब ऐसे नहीं कि इन दोनों को अगर कुछ भी अगर हम ऑपरेशन लगाएंगे तो वो हमारे पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। इस प्रकार से वो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स का मतलब ये नहीं कि इसको 2 है तो इसको 1/2 लिख दिया, इस प्रकार से मतलब नहीं है यहाँ पे, ये पहले ही था। मतलब अब यहाँ पे हम ग्रुप पढ़ रहे हैं तो ग्रुप के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 की। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, कोई भी एक एलिमेंट और कोई भी अगर एक एलिमेंट लेंगे हम ए का मान रख लेते हैं 2, क्या रख लेते हैं 2 रख लेते हैं, और ये 2 बिलोंग करना चाहिए ग्रुप में, यानी कि ग्रुप क्या सेट में। और सेट क्या दे रखा है हमारे पास, होल नंबर W दे रखा है, इसमें क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए। देर एग्जिस्ट तब इस प्रकार से एग्जिस्ट करना चाहिए कि एक एलिमेंट हमें क्या मिलना चाहिए बी से, यानी कि इसको हम बी नाम रख लेते हैं, पता नहीं में क्या रहेगा क्या नहीं, तो ये रहेगा होल नंबर सी। दैट इस प्रकार से होना चाहिए। अब बी का मान क्या लगाएंगे, यहाँ 2, तो ए स्टार बी है, तो यहाँ से 2 और स्टार का मतलब ऑपरेशन क्या दे रखा हमारे पास प्लस, तो यहाँ पे लगाएंगे प्लस, और ये कितना रहेगा हमारे पास बी ऐसा का ऐसा इक्वल क्या आना चाहिए हमारे पास, ई आना चाहिए, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। और आइडेंटिटी एलिमेंट अभी देखा हमने क्या है हमारे पास 0। आइडेंटिटी एलिमेंट अभी देखा है ना हमारे पास क्या है, इससे पिछली वाली प्रॉपर्टी में निकाल दिया। मैंने इससे पहले बताया था कि इन प्रॉपर्टी को हम इसी क्यों पढ़ते हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर का क्यों नाम दिया, इसको भी तो नाम दे सकते थे, इसको भी नाम दे सकते थे, इसीलिए बता रहा था कि अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी इसको मान लेते तो इससे पहले तो ये याद करनी पड़ती है, हमें आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना पड़ता, तो इसीलिए इसको क्रम वाइज नाम दिया गया है। बल्कि वैसे क्रम का महत्व यहाँ पे नहीं, आप चाहे जो निकाल सकते हो। यहाँ से 2 + b इक्वल क्या रहेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है हमारे पास 0। ये क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है हमारे पास 0 है, तो इसका मतलब b का मान कितना हो जाएगा -2। अब इस होल नंबर के अंदर माइनस एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ से आप लिखोगे डज नॉट एग्जिस्ट W। ये b इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये फोर्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या ग्रुप नहीं बनेगा, नॉट ग्रुप। G, स्टार इजिकल टू वोल W, प्लस जो वोल नंबर में दे रखा है W वो हमारे पास ग्रुप नहीं बनता है। अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 3 की। G, स्टार इजिकल टू R प्लस क्या ग्रुप का निर्माण करेगा या नहीं करेगा, ये मैं बता रहा हूं आपको। और ये G, स्टार इजिकल टू N क्रॉस के लिए भी ग्रुप का निर्माण करेगा या नहीं करेगा, ये हम क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3 है वो हम इन जनरल करेंगे। सभी एग्जांपल के लिए मान रखकर आपसे कर लेना, मैं यहाँ पे आपको क्या कराऊंगा, यहाँ पे डायरेक्ट करवाएंगे। अब यहाँ से देख सकते हो आप एग्जांपल नंबर 3, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 का क्या दे रखा, G, स्टार एक ऑपरेशन दे रखा है और A रहेगा R प्लस के लिए। ये क्या है, एक नेचुरल नंबर, रियल नंबर है, ठीक है। ये क्या है, रियल नंबर है। यहाँ पे G, स्टार इक्वल टू R प्लस, ये ग्रुप होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने के लिए 2 एलिमेंट लेंगे इन जनरल हमें, फॉर आर A, ये बिलोंग करना चाहिए R रियल नंबर में, ठीक है। अब इन दोनों को क्या लगाएंगे, हम प्लस ऑपरेशन लगाएंगे A प्लस B, तो ये दोनों के दोनों कहाँ बिलोंग करने चाहिए, R हमारे पास रियल नंबर में ही बिलोंग करने चाहिए। अब आप देख सकते हो रियल नंबर क्या होता है हमारे पास, जो R रहेगा वो क्या रहेगा, -∞ से -2 -1 0 1 2 और +∞ तक ये क्या रहता है R। यहाँ से किन्हीं भी 2 संख्या होगा योग करोगे, आप माइनस लोगे तो माइनस में आ जाएगा, प्लस लोगे तो प्लस में आ जाएगा। इन जनरल सभी के सभी जो एलिमेंट किस में रहेंगे, R में ही रहेंगे। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है हमारे पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई भी तीन एलिमेंट लेंगे हम, फॉर आर ए बी सी, ये तीनों बिलोंग करेंगे आर रियल नंबर में, ठीक है। इसका मतलब यह है कि एक रियल नंबर है, आर का मतलब कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ जो आर इस प्रकार से अगर ये डंडी साट दी जाती है इस प्रकार से इन जनरल, तो ये क्या होता है, एक आर ही होता है, यानी कि एक रियल नंबर है। इस रियल नंबर के अलावा किसी को डिनोट नहीं करेगा। जैसे सी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर इस प्रकार से डिनोट करते हैं, लेकिन सी के आगे अगर इस प्रकार से हम लाइन सार देते हैं तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। यहाँ पे सी किसी को नहीं, बाकी किसी को भी डिनोट नहीं कर रहा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर आर ए बी सी बिलोंग करना चाहिए जी में, तो जी एक सेट है, आर क्या है हमारे पास सेट है। अभी तक इसको आर से ग्रुप नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे अभी तक, तो ये सेट ही है, इसको प्रूव करेंगे। पहले प्रूव करने के बाद में आर प्लस ए क्या बन जाएगा, ग्रुप का निर्माण कर लेगा। यहाँ से प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए ए स्टार बी स्टार सी, इन दोनों का योग किसके इक्वल आना चाहिए, ए स्टार बी स्टार सी। इन दोनों को पहले ऐड करेंगे फिर इनको करेंगे, इसको पहले बाद में ऐड करेंगे, इन दोनों को पहले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास ए बी सी प्लस, तो ए प्लस बी स्टार ऑपरेशन किसका दे रहेगा हमारे पास, प्लस का दे रहेगा, फिर प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, ये दे रखा है। अब इनका योग करेंगे। इन जनरल अगर आप कोई भी नंबर उठा के चेक कर सकते हो, जैसे मैंने पहले बता दिया, पहले भी बहुत बार चेक कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे 2 लिया, प्लस यहाँ पे 3 ले लिया, प्लस यहाँ पे 4 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर आप लो तो यहाँ पे ए का मान 2 है, प्लस 3 प्लस 4 है, तो यहाँ से देखना ये वापस इक्वल आएंगे या नहीं आएंगे। तो यहाँ से इन दोनों का योग किया तो कितना आ जाएगा, 5 प्लस 4 इक्वल 2 प्लस 7, तो इन दोनों को 9 आ गया। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल देखिए। अब ए और बी का मान अगर हम चेंज कर देते हैं, जैसे ए का मान तो 2 और बी का मान 3 और सी का मान हमने क्या लिया, माइनस का 4 लिया। तो यहाँ से देखना, यहाँ पे 2 प्लस 3 और ये क्या हो जाएगा, प्लस है लेकिन ये माइनस का, इक्वल 2 प्लस 3 और ये भी माइनस का। तो यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 माइनस 4 इक्वल 2 और यहाँ पे माइनस का 1। अब यहाँ पे प्लस का 1 बच रहा है, यहाँ पे भी प्लस का 1 बच रहा है, यानी कि माइनस प्लस दोनों के लिए क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है। ओनली मैंने तो एलिमेंट लिया, यहाँ पे ऑपरेशन तो प्लस का ही लगाया है, इस बात का ध्यान रखना। ऑपरेशन तो यहाँ पे किसका लगाया है, ये ऑपरेशन लगाया प्लस का, लेकिन मैंने एलिमेंट क्या लिया है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं हम आर रियल नंबर से। तो यहाँ माइनस में भी है प्लस में भी, तो यहाँ मैंने सी जो एलिमेंट उठाया है वो क्या उठाया है, इस एलिमेंट लिया है मैंने, नहीं कि यहाँ पे ऑपरेशन में माइनस है, इस बात का ध्यान रखना, ऑपरेशन में माइनस नहीं है। ये दोनों एग्जांपल लिख लो आप। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 30 की। प्रॉपर्टी नंबर 30 क्या है हमारे पास, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस करना चाहिए ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, किस प्रकार से एग्जिस्टेंस करेगा वो देखना आप। प्रॉपर्टी नंबर 30 यहां से लिख लेना आप, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। हम डायरेक्ट देखते हैं यहाँ पे, और आर ए बिलोंग करना चाहिए किसमें, जी की जगह क्या यहाँ पे आर रियल नंबर। देयर एग्जिस्ट इस प्रकार से करना चाहिए कि ई एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर रियल नंबर में। तो इसके प्रकार से किस प्रकार से लिखेंगे, ए स्टार ई इक्वल क्या आना चाहिए हमारे पास, ए इक्वल टू ए स्टार ए। तो यहां से देखना ए का मान क्या लेंगे हम, ए रख लेते हैं इन जनरल, स्टार का जगह ऑपरेशन क्या दे रखा हमारे पास, प्लस ई इक्वल क्या आना चाहिए हमारे पास, ए, इसी प्रकार से ई प्लस ए आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ आना चाहिए, इन दोनों को इक्वल लेकर चलते हैं हम, इन दोनों को लेकर चलते हैं, या आप इन दोनों को लेकर भी कर सकते हो। यहाँ से a प्लस ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए, तो ई का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे 0। अब ये क्या होना चाहिए, ये इस आर में बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ से आप देखो इसमें 0 बिलोंग कर रहा है ना, यानी कि ये भी इस आर में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 30 भी हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो चुकी है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 आप यहाँ से लिखना, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। जैसे मैंने ये लिखा है उसी प्रकार से ये यहाँ पे लिखना, ठीक है, उसी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। अब फॉर आर ए बिलोंग करना चाहिए किसमें,
आर सेट में, यहाँ हमारे पास इन जनरल जी सेट था, हमारे पास यहाँ सेट आर है। दिए रहे एग्जिस्ट इस प्रकार से, किस प्रकार से कि बी जो एलिमेंट रहेगा वो भी किसमें बिलोंग करना चाहिए, आर में इस प्रकार से बिलोंग करना चाहिए। किस प्रकार से, सच दैट ए स्टार बी इक्वल रहेगा ई इक्वल टू बी स्टार ए। यहाँ पे ए स्टार बी इक्वल टू ई इक्वल बी स्टार ए। आप इन दोनों को भी ले सकते हो या फिर इन दोनों को भी ले सकते हो, ठीक है। तो हम ये दोनों लेकर करते हैं, तो यहाँ से ए प्लस बी इक्वल टू ई। अब ई का मान क्या है हमारे पास, अभी देखा था, ई का मान क्या है यहाँ पे 0, कितना है 0, यानी कि ए इक्वल टू क्या रहेगा माइनस का बी रहेगा। ए का मान क्या रहेगा माइनस का बी रहेगा, और इससे आएगा जो क्या आएगा हमारे पास बी इक्वल टू माइनस का ए ले लेंगे, ये हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो कोई भी इन जनरल अगर नंबर लेंगे, जैसे 2 का इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, देखना मैं एक ए इक्वल टू कितना लेता हूँ 2, ठीक है। यहाँ पे ए का मान कितना रहेगा 2 रखा, तो यहाँ पे बी का मान भी कितना आना चाहिए, सेम मान होना चाहिए, ओनली कितना मान होना चाहिए, मान कितना होगा इसका, इन दोनों को ऐड करने पे क्या आना चाहिए 0, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ इसका मान कितना रहेगा, सेम रहेगा, तभी आएगा 0। जैसे ही यहाँ देखना a इक्वल टू माइनस का b, a इक्वल टू माइनस का b, मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ a इक्वल टू माइनस का a, तभी तो इन दोनों को ऐड करेंगे, जैसे a प्लस इक्वल टू 0, तो इन दोनों को जोड़ने पे क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो a का मान 2 रखा, तो ये माइनस का 2 आएगा। अब 2 प्लस का 2 इक्वल टू क्या आ रहा है 0, सॉरी ये मान यहाँ पे उठा के रखना है डायरेक्ट, यहाँ a इक्वल टू माइनस का b है वो डायरेक्ट आप रखोगे इसमें, ठीक है। अब यहाँ से ये a इक्वल टू माइनस का b यहाँ रखोगे, a इक्वल टू माइनस का b, तो माइनस का b प्लस b क्या बनेगा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या है 0। तो मैंने a का मान 2 रखा है, a का मान 2, ठीक है। अब b का मान क्या रहेगा वो यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ रखेंगे 2 प्लस b इक्वल टू 0, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 ही है, तो यहाँ b कौन सा एलिमेंट प्राप्त होगा हमारे पास में, तो b इक्वल टू रहेगा माइनस का 2, ये हमारे पास निकल कर आ गया। अब ये एग्जिस्ट करना चाहिए किसमें, जो हमारे पास ग्रुप दे रखा है, तो ये सेट दे रखा है सेट आर में, तो आप देखना -2 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब b बिलोंग कर रहा है आर रियल नंबर में, b बिलोंग कर रहा है रियल नंबर के अंदर, तो ये हमारे पास क्या करता है एक सेट का निर्माण करता है, सॉरी ये क्या हमारे पास ग्रुप है, ठीक है। तो आप लिखते हैं ना स्ट्रक्चर g स्टार इक्वल टू r प्लस इज ए ग्रुप, क्या है इज ए ग्रुप है, इज ए ग्रुप। आप इसको आप खुद चेक करना, इसके बाद में एक एग्जांपल नंबर और है वो भी आप चेक करना, जैसे g स्टार इक्वल रहेगा r क्रॉस के लिए, r क्रॉस के लिए, r क्रॉस के लिए ग्रुप का निर्माण करेगा या नहीं करेगा, सेम है। एक एग्जांपल नंबर और लिखना, एग्जांपल नंबर 6, g स्टार इज इक्वल टू r0 क्रॉस, ये ग्रुप का निर्माण करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। अब यहां देखना r नोट का मतलब ये है, r नोट का मतलब ये है कि r के अंदर 0 नहीं है, r कोई सेट है, उस सेट के अंदर r नोट का मतलब है इसमें 0 शामिल नहीं है। जैसे ये हमारे पास सेट है, तो मैं इसको अगर r नोट लिखता हूं तो इसमें जो 0 आ रहा है ये नहीं आएगा, ये मतलब इसका r का मतलब, r नोट का मतलब आप देख सकते हो, r नोट का मतलब ये है कि यहाँ से माइनस इनफाइनाइट से यहाँ -2 -1 आ रहा है, लेकिन यहाँ जो 0 आ रहा था वो 0 शामिल नहीं है, डायरेक्ट 1 2 3 इस प्रकार से इसमें है। तो ये क्या ग्रुप बनाएगा या ग्रुप नहीं बनाएगा, ये आप चेक करना, इसको भी चेक करना, उस दोनों को ही चेक करना, कौन सा ग्रुप बनाता है कौन सा ग्रुप का निर्माण नहीं करता है। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है, इन दोनों नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कमेंट करके जरूर बता देना ये वीडियो आपको किस प्रकार से लगा, और हम आपके लिए आगे भी कंटिन्यूअस सीरीज रखेंगे। एमएससी का जो पेपर नंबर 1 है अलजेब्रा, ये कंप्लीट आपको यहाँ पे 2 पे करवा दिया जाएगा।